साथ बढ़ चढ़कर प्रोग्रामों में भाग लेती है और मेरे को और मेरे नेता को मजबूत करने का काम करती है। रही बात टिकट की दावेदारी की, टिकट की दावेदारी का तो ये है कि हमने त्याग कर रखा है, तब कर रखा है। हम जब से जुड़े हैं पार्टी के साथ 2008 से लेकर के 2010 में मैं NSUI का जिला महासचिव था, जो जब से इलेक्टेड सिस्टम आया। और ऐसे नहीं कि मेरे बाप दादे कोई बड़े मेरी पार्टी मेरे को टिकट देगी और अगर मेरे को टिकट देती है, अगर मेरे को सेवा करने का मौका मिलता है बरवाड़ा का, तो जो बरवाड़ा में आज हालात कर रखे हैं, वैसे मैं किसी का आलोचना करने का इच्छुक नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा जब आप 500 करोड़ के दावे किए गए बरवाड़ा के, और बरवाड़ा की जनता को विशेषकर मैं इस वीडियो के माध्यम से भाई सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान की हाथ जोड़कर राम राम देखने लग रहे हो। आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ सच के साथ है। फिलहाल भाई मेरे साथ मौजूद है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है भाई, नाम लेने की जरूरत ना है। सत्येंद्र सारण जी हैं, लगातार पिछले कई साल से जो मतलब कांग्रेस सरकार में जो अपना काम करने लग रहे हैं, जो यूथ कांग्रेस के लीडर भी हैं, जिला अध्यक्ष हैं हिसार से। तो सारी बातचीत एक बारी कति खुल के जाना है, आज जो रूबरू का मौका मिला है। भाई साहब राम राम। राम राम। और कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। आप तो ठीक हो भाई साहब, लेकिन विपक्ष का पसीना रहा है, एक बात कहनी पड़ेगी। विपक्ष आपके समक्ष रैली सी करने लग रही कांग्रेस पार्टी, मतलब छाती पर सांप लौट गया। पसीना सरकार का है रहा, विपक्षियाँ का नहीं। विपक्ष हाँ, प्रोग्राम की बात करा तो भाई जो चीज़ें सरकार ने करनी चाहिए कपिल भाई, वो चीज़ें हुड्डा साहब करने लग रहे हैं। क्योंकि सरकार का दायित्व बनता है लोगों को बीच जाके उनकी परेशानियों को सुनना, लेकिन बावजूद इसके उल्टे होने लग रहा है। हुड्डा साहब विपक्ष के नेता हैं, आज पूरा हरियाणा त्राही त्राही करने लग रहा है। हर वर्ग परेशान है, बच्चा बूढ़ा नौजवान हर तरह, और 36 जात के लोग परेशान हैं। उनकी परेशानियों को सुनने के लिए लोकसभा वाइज हुड्डा साहब ने ये प्रोग्राम चलाया था, जिसमें 20 तारीख को अपने हिसार में एक बड़ा प्रोग्राम किया गया था, जो एक महारैली के रूप में तब्दील हो गया, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी थी और अपनी परेशानियां हुड्डा साहब के सामने रखी, जो कि हुड्डा साहब सरकार पे दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। और जल्दी लोगों ने भी भांप लिया कि जल्दी ये सरकार जाने वाली है, और जो कांग्रेस सरकार लोगों का काम करती थी, हर वर्ग को साथ लेकर चलती थी, कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में आने वाली है जी। और भी मैं बात कर लूँ जी, आपकी भी बड़ी अहम भूमिका है स्टेजा पर भी, मंच पर भी, नीचे भी। सत्येंद्र सारण के लोग मतलब जनता थी आपके उठा रही थी, होल्डिंग उठाए हुए थे। आप भी तो कितने नो जी टिकट टाकट का चक्कर में रहते हो ना। टिकट का चक्कर में तो क्या, मेहनत करने लग रहे हैं। हम भी अपना दावा इस बात पे ठोकते हैं भाई हम भी इसके लायक हैं और पार्टी के लिए काम करने लग रहे हैं। और हुड्डा साहब ने चाहा, चौधरी उदयभान जी ने चाहा, तो बिल्कुल हम भी चुनाव लड़ने का काम करें कांग्रेस पार्टी से जी। और भी मैं बात कर लूँ सत्येंद्र सारण जी, हर कोई आप तो सवाल जवाब जरूर करे ही करे है। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नजर आने लग रही है, क्या है ये पूरा मामला? अब लग किसी का समझ माने कौन लग रही, नो कौन लगता कि आपने जो इस जो विपक्षी पार्टियां उनको फायदा पहुंचेगा? नहीं, गुटबाजी है ही नहीं, किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं। अपने अपने नेताओं के वो बात अलग है कि अपना काम करने का तरीका अलग होता है, एक प्रतिस्पर्धा तो होती है आगे निकलने की, लेकिन गुटबाजी कहीं कुछ नहीं है। पूरी कांग्रेस एक है और कहीं किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। और जो सवाल उठाते हैं उन लोगों में गुटबाजी है, आज भाजपा में भी गुटबाजी है। जजपा इन गुटबाजी तो किसी से जग जाहिर है, मतलब आपने देखी जब परिवार ही टूट गया। तो कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है और सारी कांग्रेस एकजुट होकर काम करने लग रही है। अगर कांग्रेस एकजुट है, इनमें कोई गुटबाजी नहीं है, तो रणदीप सुरजेवाला मंच पे नजर नहीं आते, कुमारी शैलजा वो मंच पे नजर नहीं आती है, किरण चौधरी वो मंच पे नजर नहीं आती है जहाँ हुड्डा के प्रोग्राम होते हैं विपक्ष आपके समक्ष। विपक्ष आपके समक्ष तो हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष हैं, और अगर कोई दूसरे नेता नजर नहीं आते तो उनके अपने प्रोग्राम होंगे। अगर दूसरे नेता है, कोई कहीं प्रोग्राम कर रहा, कोई कहीं प्रोग्राम कर रहा, लेकिन ये हुड्डा साहब का दायित्व तो ज़्यादा बनता है, क्योंकि हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष हैं और हमारे अध्यक्ष जी उदयभान जी हर प्रोग्राम में नजर आते हैं। वो लोगों के बीच रहकर आपने अलग अलग लोकसभा में देखा होगा, लाखों की तादाद में लोग उनको सुनने के लिए जाते हैं, बिल्कुल जोश के साथ जाते हैं। और हमने भी बरवाड़ा हल्के से
2000 आदमियों को ले जाने का काम किया। आपने देखा होगा कि 400 गाड़ियों के साथ हम वहाँ पहुँचे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों में जोश है, लोग बदलाव को लाने की सोच रहे हैं और हुड्डा साहब तीसरी बार मुख्यमंत्री होंगे। जी, और भी मैं बात करूँ इससे, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मतलब आपने करके भी दिखा दिया, हिसार के अंदर जो रैली हुई थी विपक्ष आपके समक्ष में, और बरवाड़ा में ये कहना है कि आप भी टिकट की दावेदारी ठोकने लग रहे हो अपने आप ने, मतलब कि देखने लग रहे हो मतलब 10 में से कितने नंबर देते हो खुद को? ना नंबर तो लोग देंगे भाई, और जहाँ तक दावेदारी मजबूती की बात है तो चाहे रैली की बात हो चाहे किसी प्रोग्राम की बात हो, वो बातें अलग है कि मेरा भाईचारा, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे साथी और मेरे इलाके की जनता मेरे साथ बढ़ चढ़कर प्रोग्रामों में भाग लेती है और मेरे को और मेरे नेता को मजबूत करने का काम करती है। रही बात टिकट की दावेदारी की, टिकट की दावेदारी का तो ये है कि हमने त्याग कर रखा है, तब कर रखा है। हम जब से जुड़े हैं पार्टी के साथ 2008 से लेकर के 2010 में मैं NSUI का जिला महासचिव था, जो जब से इलेक्टेड सिस्टम आया। और ऐसे नहीं कि मेरे बाप दादे कोई बड़े पदों पे रहे हैं, कोई MLA मंत्री रहे हैं। हम तो जब हमारी पार्टी में एक इलेक्टेड सिस्टम आया कि एक आम किसान परिवार का भी बच्चा चुनाव लड़ सकता है, उन्हीं चुनाव के बलबूते पर मैं पूरे हरियाणा में सेकंड हाईएस्ट मार्जिन से जीता हूँ यूथ कांग्रेस का चुनाव 25,000 वोटों से। और पिछले 15 सालों से बिल्कुल पार्टी के प्रति समर्पित हैं, हमारे नेताओं के प्रति समर्पित हैं और उसी को हम ताकत समझते हैं। लोगों के बीच में रहना हमारी स्ट्रेंथ है, लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं और लोग भी हमारे को बिल्कुल आंखों पर बैठा कर रखते हैं। जी, ऐसा क्या जादू करते हैं आप? मैंने भी दिखाया था पीछे दिनों में रैली के अंदर, गाड़ियाँ जो नजर आने लग रही थी बरवाड़ा हल्का से, मतलब सत्येंद्र सारण बरवाड़ा, सत्येंद्र सारण बरवाड़ा। नहीं, जादू तो लोग बताएंगे। लोगों से अगर आप पूछोगे, जादू कोई विशेष जादू नहीं करते किसी प्रकार का। सिर्फ एक बात है, जितने हैं हकीकत में हैं और ज़मीन पे रह के काम करते हैं और जो कुछ भी है अपने लोगों के बीच में रहते हैं 24 घंटा। कोई किसी प्रकार का दिखावा नहीं, जैसे लोग हैं वैसे ही हम उनके साथ अब बिल्कुल लॉयल्टी से काम करने का काम करते हैं। जी सत्येंद्र जी, जो मैं आपसे बात पूछना था उस चीज़ का आपने जवाब कौन दिया, घुमा फिरा दी बात। मतलब ये कह रहा हूँ कि चुनाव का दावा अपने ठोकने लग रहे हैं कि अब की बार हम भी चुनाव लड़ेंगे। काफ़ी है कांग्रेस के, मतलब यहाँ पर नेता है, किस किस को कांग्रेस टिकट देगी जैसे भी ऐसे? अच्छी बात है कांग्रेस का। पहली बात तो कांग्रेस की मजबूती आप ये देखिए कि कांग्रेस में एक आम कार्यकर्ता, मेरे जैसा एक आम कार्यकर्ता, साधारण आदमी भी अपना दावा ठोक सकता है, टिकट मांग सकता है। अब पार्टी को जो लगेगा, पार्टी के प्रति जो समर्पित होगा, जो पार्टी को लगेगा कि ये मजबूत है, किस सतर पे मजबूत है और ये जीत सकता है या नहीं जीत सकता, या पार्टी की नीतियों के बारे में क्या जानता है और कितना लॉयल रहा है, उसका पिछला इतिहास कैसे रहा, सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी टिकट देती है। जो हमारे नेता या हमारी हाईकमान जो टिकट देती है, वो उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया होता है कि ये कितना पार्टी के प्रति कितना समर्पित रहा है और वो जो सारे बिंदु, हम उन बिंदुओं पे खरा उतरते हैं। दूसरे, ये ठीक है, दूसरे प्रत्याशी भी अपना जोर लगाएंगे, दूसरे टिकटार्थी भी अपना जोर लगाएंगे, हर कोई टिकट मांग सकता है, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ अलग है, उनकी स्ट्रेंथ अलग है, उनके समीकरण अलग है, हमारे समीकरण अलग हैं। वो तो एक कर्म की बात है किसको मिलेगी। लेकिन एक बात दावे के साथ बिल्कुल मजबूती से कह सकते हैं कि हम पार्टी के प्रति, मैंने जो संघर्ष किया वो बिल्कुल तन मन धन से पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं, तब किया है। और साथ में कई चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और लोगों को भी प्यार मोहब्बत इसलिए लोग बरसाते हैं कि हम एक तो लोगों के प्रति लॉयल रहे हैं, हमने कोई किसी प्रकार के झूठे दिखावे नहीं करे, एक आम किसान घर में जन्मे हुए लड़के हैं। और आपका व्यवहार कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, लोग ये चीज़ सारे तराजू में तोलते हैं जब आप किसी चीज़ में कदम रखते हो, या वो राजनीति हो चाहे कोई दूसरा कोई फील्ड हो। जब आप लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों से अपनी अपेक्षा रखते हैं किसी भी मदद की, तो लोग आपको, जो आपके गुण और अवगुण हैं उनको सबको देखते हैं। बाप में आपका चरित्र कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, उनको सब, उन पे मैं समझता हूँ कि मैं उन बातों पे खरा उतरता हूँ और जिससे मेरी पार्टी मेरे को टिकट देगी। और अगर मेरे को टिकट देती है, अगर मेरे को सेवा करने का मौका मिलता है बरवाड़ा का, तो जो बरवाड़ा में आज हालात कर रखे हैं, वैसे मैं किसी का आलोचना करने का इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा जब आप 500 करोड़ के दावे किए गए बरवाड़ा के
और बरवाड़ा की जनता को विशेषकर मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, और 100 करोड़ रुपये इस नए नए विधायक ने करे। 500 करोड़ पहले बीजेपी सरकार ने, अब जो इनकी गठबंधन की सरकार है 100 करोड़ रुपये ने, कुल मिला के 600 करोड़ हो गए। 600 करोड़ में आपने एक भी नई ईंट लगी मिले तो आप मना आके पकड़ लियो। नए बस स्टैंड से पुराना बस स्टैंड तक विकास तो करवा दिया। आज इनकी पुरानी वीडियो वायरल होने लग रही है। हमारे जो विधायक हैं बरवाड़ा के, इन्होंने विकास ऐसा करवा दिया कि पहले ऑटो रिक्शा या किसी साधन से जाना पड़ता था नए बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड तक। अब इन्होंने विकास ऐसा करवाया कि किश्तियों द्वारा जाना पड़ता है। अगर 2-2 आंगल 3-3 आंगल भी बूंद हो जाए है बरवाड़ा में, तो भी 3-3 4-4 फुट पानी भर जाए। कोई सीवरेज की व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार रोड की कोई व्यवस्था नहीं। अफसरों मतलब ऑफिसों का बुरा हाल है, लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। तो ये जो जन जन के मुद्दे हैं, उन बातों पे लोगों ने वोट देना चाहिए और उन्हीं बातों को आगे ध्यान में रखा जाएगा। और मैं तो ये समझता हूँ, मैं नहीं, मेरे अलावा भी कोई अगर पार्टी किसी को भी मौका दे, जो ये बरवाड़ा की जो इतनी दुर्दशा कर रखी है, रियल में उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। और जो बरवाड़ा एक ऐसा चमचमाता शहर हुआ करता, जो बरवाड़ा आज इतना, हमारी गवर्नमेंट में जो पीछे कांग्रेस सरकार में कम से कम गलियों का निर्माण हुआ, सब डिवीज़न आया, इसके साथ साथ चाहे सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कॉलेज। तो आज हर एक आप अंतराम वाला जो रोड है, उस रोड की बात करो, पूरे रोडों का, पूरे सीवरेज व्यवस्था का पूरा बुरा हाल है। तो बरवाड़ा के लिए दिल से काम करने की जरूरत है, नीयत लगा के काम करने की जरूरत है। बिल्कुल जी, सतेंद्र जी ये कहना लग रहे हैं कि काल का छोरा सतेंद्र ने मतलब कड़तला की माटी का डगा पसीने छुटा रखे हैं, रैली में करके भी दिखा दिया साहब। इसमें सच्चाई है कि झूठ है? नहीं, माटी तो काटने वाली बात अलग है। बात सच्चाई सिर्फ इतनी है, जहाँ जहाँ हमने हमारा भाईचारा था, बरवाड़ा के 40 के 40 गांव, और बरवाड़ा के नहीं, उकलाना ब्लॉक, बरवाड़ा ब्लॉक के जो उकलाना हल्के के गांव, जो जहाँ मैं रहता हूँ 24 घंटे उनके बीच में रहता हूँ। और बरवाड़ा के आसपास चाहे सरसौद, बिछपड़ी, जोरा, बैबलपुर, बैडो, दिखताना, खरड़, माइयड़, बगाना, मतलब डाबड़ा, मिरका, जो जितने भी जिस प्रकार से आप देखोगे, वो चाहे सरेड़ा, मतलब डाबा दौड़ या डाणियों की बात करा, या बरवाड़ा शहर की बात करा, या मील गेट की बात करा, हमने ऐसे संबंध कमा रखे हैं लोगों के बीच में रह करके। हम लोगों के बीच में रहते हैं, उन्होंने भी हमारे से मना नहीं करा। जहाँ जहाँ हमने हुड्डा साहब के जो ये संदेश पहुँचाया कि 20 तारीख को आपने पहुँचना है, तो लोग, अगर मैंने किसी को बोला कि मैं 2 आदमियों के साथ आऊँगा, तो वो 4 आदमियों के साथ आया है। और लोगों के दम पे, भाईचारे के दम पे इतनी 400 गाड़ियाँ करने में हम साबित हुए हैं, 400 गाड़ियाँ कर पाए हैं, वरना मेरे अकेले पे क्या था। ये लोगों का प्यार है जी। धन्यवाद सतेंद्र जी, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो भाई मेरे साथ मौजूद थे जो जिला अध्यक्ष हैं यूथ के, लगातार पिछले कई दिनों से मतलब जो कांग्रेस में जो मजबूती से काम करने का, मतलब मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। और बीते दिनों में इन्होंने जो आपने देखा सीटी क्वालिफाई के लेकर यूथ के लिए एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। और थोड़े दिन पहले आए जो अपना हिसार के अंदर विपक्ष आपके समक्ष रैली रखी गई थी, उसके अंदर भी बड़ी अहम भूमिका जो निभाई गई थी। और अब की बार भी ये जो दावा ठोकने लग रहे कि बरवाड़ा हल्के से अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो चुनाव भी मैं लड़ूंगा, इस तरह की चीजें। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ।